हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 दिसंबर 2023 और दिन है शनिवार। हम लोग जनसत्ता के न्यूज़ों को एनालाइज करते हैं और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, या जानकारी के रूप में महत्वपूर्ण होता, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि 146 सांसद को जो है निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, निलंबन। और हमने इस पे 2-3 बार पहले ही बता चुका है कि निलंबन की प्रक्रिया जो है संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी सांसद को निलंबित करना होता है तो लोकसभा का नियम होता है या राज्यसभा का नियम। ठीक है, लोकसभा का नियम या राज्यसभा के नियम के तहत किया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे इंडिया, जो अभी अपोजिशन पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, मतलब संगठन बना हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम को याद रखिएगा, हो सके तो 1 डे में एग्जाम में पूछ लेगा, फिर भी चांसेस बहुत कम है इसका पूछने का। ठीक है, तो दूसरा बात है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये है कांग्रेस के अध्यक्ष। ये है राहुल गांधी, ये है पूर्व अध्यक्ष। ये शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष ही है। तो इन तमाम जो बड़े नेताओं हैं उनको ध्यान में रखिएगा। अभी क्या हुआ है कि जो कुश्ती जो महासंघ है उसके अभी मेंबर लोग का चुनाव हुआ वहाँ पे, अध्यक्ष लोग का। तो बजरंग पुनिया जो पहलवानी करते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जो है, हमको जो पद्मश्री अवार्ड जो मिला हुआ है, ये पद्मश्री अवार्ड जो है थर्ड जो है सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे पहला होता है सबसे बड़ा, माफ़ कीजिएगा, पद्मश्री जो 4th नंबर पे आता है। पहला पे आता है भारत रत्न, सेकेंड पे आता है पद्म विभूषण, और फिर आता है पद्म भूषण, और 4th में आता है पद्मश्री। तो इन अवार्ड को जो है लौटा दिया है। और पीएमओ ऑफिस में जब गए थे, प्रधानमंत्री आवास के घर में, तो वहाँ पे जो इनको इंटर करने नहीं दिया गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम अपने जो है विरोध को हम जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं, और उन्होंने पदक को जो है सड़क पे ही रख के चला गया। तो याद रखिएगा, ये न्यूज़ में बन सकता है, पद्मश्री अवार्ड के बारे में क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल में, अब इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 75th वाला, ठीक है, उस पर जो अतिथि होंगे वो फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, इमैनुअल मैक्रो। ये बीबीआई बनेगा, और इमैनुअल जो है मैक्रो, जितने भी ये 1 डे एग्जाम है उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे, अभी झारखंड में जो है माओवादी घटना देखने को मिला, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये जो है माओवादी से पीड़ित है, और यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आईसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में ये पार्टी बनी थी, ये माओवादी जो पार्टी है। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, हमने मार्क करके रखा हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि शोध करने के लिए ना, डॉक्टरों को टीम को शोध करने के लिए वैसे व्यक्ति का तलाश कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर है, और उनका उम्र जो है 55 प्लस हो। तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहा है, इसी के बारे में हो रहा है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो एक टेक्नोलॉजी बनाया है उसका जो मकसद है, जो फेफड़ों से संबंधित जो क्या कैंसर होता है उसको डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे बातें की गई इस आर्टिकल में। फिर बात करेंगे हम लोग ये आर्टिकल, देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में जब एडिटोरियल पेज को हमने पढ़ा इसको, तो यहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन पे बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन प्राप्त करने का वो प्रक्रिया जो कि नवीकरणीय हो। जैसे कि हमको हाइड्रोजन जो प्राप्त करना है, हमको वाटर से ही हाइड्रोजन प्राप्त करना है, ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस होगा ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है ना ग्रीन कहने का मतलब जो रिन्यूएबल प्रोसेस हो, जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा, सनलाइट, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है ये सब। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगा, तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? सनलाइट, पवन वाला हो गया, ठीक है, इन तमाम चीज़ों से जो है हम लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे। देखिए कुल मिलाकर बात की जा रही है, हाइड्रोजन जो है महत्वपूर्ण जो है फ्यूल है, और ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी जो है ये अहम भूमिका निभाएगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन जो है अगर बना लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो भूरे हाइड्रोजन पे जो हमारा निर्भरता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा कम हो जाएगा।
इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी देखा जाएगा। क्लियर है। और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट देखने को मिला। दूसरा क्या हुआ, ये भी जो भी प्रोसेस है वो आपके बंदरगाह के आसपास जो इसको जो है ऑपरेट किया जाएगा ताकि जो है जल की उपलब्धता बना रहे। उसके बाद बात करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइजर, एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइजर। इसमें क्या होगा, जो अलवणीकृत जो जल है उसको इलेक्ट्रोलाइजर करके वहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H+ और OH-। तो हमको H+ के लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, विद्युत अपघट्टी इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर इस तरह का जो है बातें इस आर्टिकल में की गई है। और इसमें जो चुनौतियां हैं, इसमें जो वित्त पोषण को लेकर चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी जो है इसका कॉस्ट लागत जो है काफ़ी अधिक हो जाएगा। फिर भी जो है अगर धीरे धीरे जब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो लागत में कमी आ सकती है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया संस्था के बारे में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इस संस्था को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, ये एक रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। वर्ल्ड एजेंसी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट निकालती है। आप इसको याद रखिएगा, VVI बनेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे UPC हो चाहे वनडे एग्जाम हो, किसी में पूछ सकता है ये। और वर्तमान में जो है पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे अधिक उपयोग होता है। देखिए हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम रिफाइन करने में, ठीक है, और पेट्रोलियम शोधन जिसको हो गया, और उर्वरक उत्पादन में जो हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में। इसके बाद बात करेंगे पेरिस समझौता, 2015 में हुआ था। इसने भारत ने प्रतिबद्धता जताई थी कि हम लोग 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी उत्सर्जन जो तीव्रता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उसमें 33 से 35% जो है कमी करेंगे। तो पेरिस क्लाइमेट जो है जो एकॉर्ड है, पेरिस जलवायु समझौता है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद जो है विवाद का अखाड़ा, देखिए अभी भारतीय कुश्ती महासंघ में जो विवाद के कारण जो काफ़ी न्यूज़ में है, इसके जो अध्यक्ष जो पद की नियुक्ति में जो हुआ निर्वाचन, और उसमें जो है अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं, जो संजय सिंह का यहाँ पे नियुक्ति हुआ, निर्वाचन हुआ। तो इसी को लेकर विवाद है। देखिए यहाँ पे एक बात की गई है कि खेल में जो है राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि खेल में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और खेल में उन्हीं अधिकारियों को जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए जो खेल से संबंधित हो, जिन्होंने मेडल जीता है, जिन्होंने खेल को जाना है, ठीक है। और यहाँ पे राजनीतिक वाले लोग अगर आएंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो यहाँ पे ये विवाद उठना ही जाहिर होगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट है। देखिए जब BCCI में एक विवाद उठा था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, लोढ़ा समिति। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि लोढ़ा समिति किससे संबंधित है, तो BCCI में जो विवाद हुआ है उससे संबंधित है। तो इन्होंने बताया था कि देखिए जो भी खेल से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पदाधिकारी है, उसमें जो है खिलाड़ियों को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, और उनका कार्यकाल को फिक्स किया जाना चाहिए। 1 साल के बाद वो दोबारा इस पद के लिए जो है योग्य नहीं रहेंगे। दूसरा क्या है कि जिन खिलाड़ियों ने विरोध में संन्यास लिया या अपना पद्मश्री लौटा दिया, वे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, इन्होंने देश का नाम जो है विदेशों में बनाया है, ठीक है। और आगे ना खेल पाने से आखिरकार नुकसान देश को ही होगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये आर्टिकल आपका इस पे पूरा केंद्रित है, और इन खिलाड़ियों को बस मांग यही था कि यहाँ पे जो ऐसे लोग, इन पे जो है यौन शोषण का आरोप लगा था, जो पूर्व अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह का। तो इससे क्या होता है, खेल के माहौल में जो है एक भय का माहौल बन जाता है, एक अच्छा माहौल नहीं बन पाता। इसको ध्यान में रख के इस तरह की बातें की गई है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग को कवर करना चाहिए, ये देखिए गणतंत्र दिवस की बात तो कर चुके हैं कि अभी जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रो, वो जो होंगे मुख्य अतिथि। आपको पता ही है 2023 का जो जुलाई महीना था, तो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे उनका परेड में, बेस्टिल डे परेड, याद रखिएगा, बेस्टिल डे परेड में जो है भारत जो शरीक हुए थे, और ये फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा अभी जो है जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उससे पहले जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन को जो है आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की वजह से जो है आने में असमर्थता जताई। स्टेट ऑफ द यूनियन पूछ देगा कि चर्चा में रहा स्टेट ऑफ द यूनियन किस चीज़ से संबंधित है, तो ये जो है आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनकी चुनाव से संबंधित है। उनको इलेक्शन फिर से जीतना है ना, उससे एक मुहिम है ये। फिर यहाँ पर कोविड के मामले देख लीजिए 640 नए मामले आए हैं, तो कोविड पर नज़र बनाए हुए हैं। कोविड का जो मल्टी रूप है JN1, इससे जो है संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है।
और ये बजरंग पुनिया जो है अपने पद्मश्री अवार्ड को जो है सड़क पर रख के चले गए हैं, लौटा दिए हैं। निखिल गुप्ता जो कि अभी खालिस्तानी जो लीडर है पन्नू को मारने के साजिश में, ठीक है, इनको जो गिरफ्तार किया गया है और अभी इस पे जो है आगे की प्रक्रिया चल रहा है। भारत क्या इस पे एक्शन लेता है, अमेरिका का क्या कार्रवाई है, वो देखने को बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमें नज़र आया वो ये है कि ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, अभी जो है फॉरेन रिजर्व जो है भारत के पास 615 अरब डॉलर, अमेरिकी और अरब डॉलर हो चुका है। देखिए इसमें जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो प्रभाव डालने वाली जो कारक चीज़ है, देखिए यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन, इन तमाम चीज़ों से भारत के जो है विदेशी मुद्रा में जो है प्रभाव पड़ता है। लेकिन विदेशी मुद्रा में कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है, तो सोना, गोल्ड, ठीक है। IMF के पास जो रिजर्व रखा जाता है वो 2 हो गया, और ट्रेंच, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय SDR होता है वो। तो ये तमाम जो मद है वो हमारे फॉरेन रिजर्व में शामिल होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से मदें शामिल होती है, तो गोल्ड होता है, IMF के पास जो रिजर्व होता है, SDR होता है, ठीक है, सारे तमाम चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। अभी वर्तमान में भारत के पास 615 अरब डॉलर हो चुका है और इस पे कमी भी हुआ था। देखेंगे तो जो वैश्विक घटना है, वैश्विक जो घटनाक्रम के कारण जो है दबाव आता है और इससे क्या होता है कि केंद्रीय बैंकों को संतुलन बनाने के लिए जो है फॉरेन रिजर्व का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कमी आ गई थी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है देखने को मिलेगा, देखिए GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है खनिज को आइडेंटिफाई करने के लिए, खोज करने के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल, तो ड्रोन का इस्तेमाल में जब क्वेश्चन आएगा, फ्रेम होगा कि ड्रोन का उपयोग कहाँ किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे खनिज खोज में जो है इसको मार्क कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग का इसमें यूज़ हो रहा है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन आदि का जो कॉम्बिनेशन करके जो है यहाँ पे मिनरल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि जो है भारत जो है महत्वपूर्ण जो मिनरलों को आयात करता है उसकी जो निर्भरता को कम की जा सके। तो यहाँ पे यूजेस देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का। फिर बात करेंगे चिल्लई कला। देखिए चिल्लई कला जो है ना ठंड से संबंधित होता है और ये जम्मू कश्मीर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी जो है जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, -2.3 में चल रहा है, ठीक है, 3.4 में चल रहा है। और चिल्लई कला जो है आपका कश्मीर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जब ठंड के महीनों में जब जो है इस कले को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जब ठंड वहाँ पर अधिक बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमें जो महत्वपूर्ण मिल रहा है, ये देखिए सेना में अब जो है फोर्सेस में जो है 128 महिला जो अधिकारी है उनको कर्नल पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनको जो इनकी जो सेवा है उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए पहले क्या होता था, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो है इनको लेफ्टिनेंट जो कर्नल होते हैं वहीं तक इनको जो है अपनी सेवा देना होता था। लेकिन 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, उन्होंने बताया कि महिलाओं को भी जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो बस जो युद्ध वाला जो क्षेत्र है उनको छोड़कर बाकी जितने भी है विभाग, डिपार्टमेंट, उन पे जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मुद्दा पूरा। फिर बात करेंगे, अभी जो है इमरोज़ नाम याद रखिएगा, ये एक कवि हैं और एक चित्रकार है जिनका हाल में ही निधन हो गया है। तो कभी कभी रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, स्टेट PCS में भी पूछता है कि अभी हाल में ही जो इमरोज़ का निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चित्रकार और कवि थे वो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, देखिए विपक्षी सांसदों को जो निलंबन का जो मुद्दा है, जो सस्पेंड किया गया है, उन पर जो है हमारे उनको निलंबन किया गया है। तो इस पे क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है बातें की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का, यह है जगदीश धनखड़। इन्होंने बात किया है कि किस तरह से जो है विपक्ष के लोग जो है जो संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, पूरे सिस्टम को ये लोग पंगु बना दिए हैं। फिर ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष इन्होंने कहा कि 146 जो है सांसदों को निलंबन करना ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से बातें की जा रही है, तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और भारतीय अमेरिकी की मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनके घरों में काफ़ी चोरी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय अमेरिकी के घरों में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखा गया है।
फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे श्रीलंका के साथ जो है भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए वहाँ पे भी डिप्लोमेट को अपॉइंट किया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद होगा, अभी एक शोध हुआ है, 50 सालों से शोध चल रहा था कि नींद में अगर मामूली खलल होने से, ठीक है, डिस्टर्बेंस होने से क्या होता है, दिन खराब हो जाता है, मनोदशा पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी पे पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, पद्मश्री लौटाना बजरंग पूनिया का, और जो है साक्षी मालिक जो है वो संन्यास ले लिए कुश्ती से। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जामों में इसको पूछे जा सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट और हमारा न्यूज़पेपर हमने कवर किया। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आएगा तो आप जो है चैनल को इग्नोर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। धन्यवाद।